यस। ओके ओके, इब्रानी 2:9 निकालेंगे हम। इब्रानी 2:9। हाँ पढ़िए ना। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हाँ, सोचो, उसने, उसका इतना अगम्य प्यार है कि उसने आपके और मेरे पाप के लिए उसने मृत्यु को चखा और उसने वो दर्द को सह लिया, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं की यीशु मसीह ने। यही उसका सिद्ध प्रेम है। और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हम और आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा। कुलुसी की पत्री 1:15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, और 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग ही को अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूझी गई है। हाँ, सारी वस्तु उसी के द्वारा है, सूझी गई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसने, वचन बोलता है कि उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी। ये उसका अगम्य प्रेम है। मेरे प्रियो, एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस थी, ब्रिटिश एक्ट्रेस, उसका नाम था मॉलिन मॉलिन मैंगलो। वह बहुत सुंदर थी, लोग उसको बहुत चाहते थे, लोग उसकी प्रशंसा करते थे। और एक दिन ऐसा हो कि बहुत बड़े सभागृह में उसको बुलाया गया उद्घाटन के लिए, और वहां पे वो गई और उसका बहुत उद्घाटन हुआ, उसका सत्कार हुआ, मान हुआ, सम्मान हुआ। लोगों ने उसकी ऑटोग्राफ लिए, सब कुछ लिया लोगों ने उसकी। और उसके बाद वो सब कुछ लेके अपने वो होटल में चले गए, रूम में चले गए। दूसरे दिन लोग वेट कर रहे थे कि वो बाहर आएगी, उसके जो भी सेक्रेटरी और उसके जो भी उसके साथ में थे, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। फिर बहुत देर होने के बाद जब खोला गया कमरे का दरवाजा, तो पता चला कि उसने अपनी जान दे दी। और उस एक लेटर लिखा हुआ था, और उस लेटर में लिखा था, आई एम अलोन, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर फॉर मी। सोचो, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी फेमस एक्ट्रेस, लोग मान सम्मान कर रहे, वो बिजी रहती है, बिजी लाइफ है, लोग उसके आगे पीछे है, कार है, ये है, बट उसने सिर्फ एक लोनलीनेस के कारण जान दी। यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगी कि उसको भी पैसा नहीं बचा पाया, और उसके पास भी, यानी दुख की बात यह है कि उसने भी यीशु मसीह के उस प्यार को नहीं चखा। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, कि सांसारिक जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भागते, जो संसार में जो लोग हैं वो प्रेम के पीछे भागते, वो टेम्पररी चीजों के पीछे भागते हैं ना। टेम्पररी चीज को, गाड़ी बंगला चाहिए, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, है ना। लेकिन आपके और मेरे पास एक आशा है, और वो आशा है यीशु मसीह। अगर यही आशा मर्लिन मैग्लो के पास हुआ रहता तो आज वो बच गई होती। यही आशा सुशांत के साथ हुआ रहता तो वो भी बच गया रहता। कई लोग, जवान लोग, आज कोरोना वायरस चल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे, क्वारंटाइन के नाम से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्वारंटाइन कोई ये बात नहीं है, लेकिन आज आपके और मेरे पास एक आशा है, इसलिए हमको डर नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर का प्यार है वो डर को मिटा देता है। हम जोएल 2:25 पढ़ेंगे, और कोई यशाया 61 का 7 पढ़ेंगे। यशया का 61 का 7, जोएल 2:25, यशाया 61:7। तुम्हारी नामधारा के बदले गुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। यस, बस। हाँ हाँ, बोलिए। तुम अपने देश में जुड़े भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है यशाया 61 के 7 में?
कि तुम्हारे नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा। इसका क्या मतलब है? हो सकता है हमारे वर्क प्लेस पे या जहाँ हम रहते हैं आजू बाजू लोगों से हमको दुख तकलीफ है, हमको सतावट है, हमारे वर्क प्लेस में हमको डोमिनेट किया जा रहा है, हम परेशान हैं, हमारे पड़ोसी से हम परेशान हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बोलता है ना, तेरे नाम धराई के बदले दुना भाग दूंगा। जो भी आपका नुकसान हुआ है, गॉड विल गिव यू इन डबल पोर्शन। ये वचन आपने क्लेम करना है। ये वचन हमारे लिए एक आशा है। जैसे मैंने कहा कि आपकी और मेरे पास एक आशा है, ये वचन हमारे पास आशा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का आखिरी का जो वचन उसने बोला, तुम फिर आनंदित होंगे। यानी हम गिरेंगे। परमेश्वर के जो लोग हैं ना, दुख तकलीफ आएंगी, घास फूस के समान है। जब आंधी तूफान आती है तो घास घास कभी क्या उखड़ता है? क्या नहीं, वो झुक जाता है, लेकिन फिर से वैसी हो जाता। तो हम उस घास के समान है। लेकिन जो अकड़ता है झाड़ के समान रहता है। आंधी आई और खट से झाड़ को तोड़ के चले जाती है, फिर उस झाड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसको एक ही काम आया जाता है कि उसको जाके आग में झोंक दिया जाए, जला दिया जाए, क्योंकि एक बार बड़ा झाड़ अगर काट दिया जाए तो वो तो मर जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हमारा जीवन घास फूस की तरह, दुख तकलीफ आएंगी, विपत्ति आएगी, लेकिन परमेश्वर हमको उससे उठा के रखेगा। और हमारे पास एक आशा है। जोएल 2:25 पढ़ेंगे। जिन वर्षों की उपज हम अब्रे नामक टिड्डियों और येले और हासिल ने और गाजा नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमेन। यहाँ पे भी हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। परमेश्वर पुराने नियम में जब क्रोधित होता था तो परमेश्वर का क्रोध विपत्ति को लेकर आता था, है ना? तो उस वक्त विपत्ति को लेकर आए थे, तो टिड्डियों को भेजा था परमेश्वर ने। वो अलग अलग प्रकार के टिड्डी होते। तो ये क्या करते थे? सारे खेतों को नुकसान करते थे, आकर आ जाता था, खाने को नहीं रहता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम कितना दयावान है। वो दयालु परमेश्वर है कि उसने आपको और हमको एक वचन दिया कि अगर, और जो टिड्डियां होते हैं ना, अगर उसने कोई फसल को खाई तो वो फसल पूरी तरह नष्ट, अंदर तक वो खा जाती है। यानी आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ बचता ही नहीं है। नुकसान मतलब 100% नुकसान, टोटल लॉस बोलेंगे तो। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर टोटल लॉस भी आपका हो गया होगा तो वो क्या करके देगा? हमको भरपाई करके देगा। लिखा है परमेश्वर का वचन। तो अगर आपके और मेरे जीवन में अगर ऐसा कुछ है कि हमने कुछ खो दिया या हमसे कुछ ले लिया गया या हमारा कुछ लॉस हो गया है, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं। फिर से हमारे पास एक आशा है। वो आशा क्या है? जोएल 2:25 और यशायाह 61 का 7 वचन। तो परमेश्वर यीशु हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। उसने हमारी चिंता को ले लिया, क्योंकि वो चाहता है कि हम चिंता से मुक्त रहे। वो चाहता है कि हम उससे बने रहे और हमारा स्वभाव बदलते जाए और हम नम्र हो। अब वो कैसे? वो चाहता है कि हम धर्मी ठहरे नूहा की तरह। तो नूहा को क्यों परमेश्वर ने चुना? बहुत से लोग हैं, पर नूहा को परमेश्वर ने क्यों चुना? नूहा को परमेश्वर ने इसीलिए चुना क्योंकि नूहा सुनता था। नूहा को परमेश्वर ने बताया था कि मैं 40 दिन 40 रात ये बारिश को, वर्षा को ये बरसाऊंगा और तू एक पेड़ को, जानवर को ये कर, तू एक बड़ा जहाज बना। सब हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन उसने लोगों की बात को नहीं सुना, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। तो आपसे और मुझसे परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? आप आईने में जाके खड़े रह के कभी पूछिए अपने आप को या बात करिए। वो इसीलिए प्यार करता है आपको और मुझसे, और वो आपसे और मुझसे ये चाहता है कि हम उसके समीप रहे और उसकी सुने, ताकि हम धर्मी व्यक्ति बने। अब क्या जो नूह था, क्या वो रातों रात धर्मी बना? क्या नहीं, एक्सपीरियंस से धर्मी बना। उसने पहले तो सुना होगा, फिर परमेश्वर के वचन पर उसने अमन किया होगा, फिर धीरे धीरे जहाज बनाते गया, परमेश्वर की उसको आवाज आते गई, परमेश्वर बात करते गया। तो वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बात करता है। बट क्या होता है ना, कभी कभी हम अनाज्ञाकारिता हो जाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं? दुनिया की रीत में चलने लग जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, तो वहां पे हमारा नुकसान हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें, परमेश्वर बस यही चाहता है कि हम कितने भी पापी रहो, क्योंकि वो सारे पापों को ढांप देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सारे पाप को ढांप दिया है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? अगर हम पाप करे हैं तो हमें कोई एक दूसरे पे दोष लगाने की जरूरत नहीं। हमको खुद जाना है
हमको घुटने देख के परमेश्वर के सामने ये बोलना है, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा और धीरे धीरे आपका स्वभाव चेंज होगा और आप धर्मी व्यक्ति बनते चले जाओगे। अब धर्मी व्यक्ति क्या है? धर्मी व्यक्ति के लिए लोग उल्टा मीनिंग ले लेते हैं। धर्मी व्यक्ति यानी कि बहुत यानी रेगुलर चर्च जाना, क्रॉस पहन के बैठना, गरीबों को खाना खिलाना, ये करना वो करना, ये सब तो ठीक है, ये अच्छे काम है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है अच्छे काम तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। तो हमको क्या करना? आज्ञाकारिता बनना है। आज्ञाकारिता बनना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हम्बल बनना है, तो हम उसकी सिद्धता में उसके प्रेम को जान पाएंगे और हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष को हम देख सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमको चिंता में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमको दुखी नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमको विपत्ति में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमको गरीबी में नहीं देखना चाहता। क्योंकि 2020 वर्ष पहले उसने हमारी बीमारी ले ली, उसने हमारी गरीबी ले ली, उसने हमारी मृत्यु ले ली, उसने हमारी मतलब जो भी मतलब तकलीफ है और यहाँ तक कि गिल्ट भी ले ली। बड़ा सा बड़ा पाप क्यों ना हो, गिल्ट क्यों ना हो, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है कि आपको और मुझे वो क्षमा कर सकता है। अभी ऐसा होता है कि हमने देखा है कि यानी आपस में ही झगड़े होते हैं, फैमिलीज में झगड़े होते हैं, विश्वासी परिवार में आपस में झगड़े होते हैं। तो क्यों? ये इसीलिए होता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में, जनरली ये अभी कोरोना वायरस का जो अपना लॉकडाउन चल रहा है, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस में झगड़े, यहाँ झगड़े, ये झगड़े, घर में झगड़े, ये एक दूसरे पे दोष लगा रहे, एक दूसरे पे दोष लगा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमारे दोष को ले लिया, हमारे क्लेश को ले लिया, हमारी गरीबी को ले लिया, हमारे पाप को ले लिया, तो हम एक दूसरे को क्यों दोष लगाना? बाइबल में लिखा है ना, नुकसान हो गया ना, एक दूसरे पर दोष लगा के वो नुकसान वापस आएगा क्या? नहीं। उससे अच्छा अगर वचन पे मनन करे, वचन पे हम लोग ध्यान दे और उसके वचन को पकड़े रहे, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो भी तूने खोया है मैं डबल पोर्शन में दूंगा। अगर बीमारी से कोई ग्रस्त है तो परमेश्वर चंगा ही देगा, अगर किसी का प्लॉट चला गया है या पैसा फंसा हुआ तो परमेश्वर उसका भी भरपाई करेगा। जिसने जो भी शैतान ने धन निगल लिया है, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो उसके पेट में से निकाल के सामने लाके आपको दे सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना रखी है, आपके लिए और मेरे लिए। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? कोई पढ़ेंगे? हाँ हाँ हाँ, और अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। यहाँ पे भी परमेश्वर आशा की बात कर रहा है। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जो उसने योजना बनाई है कुशल के लिए, वो हानि के लिए नहीं है। तो जो भी आपके जीवन में और मेरे जीवन में होता है, तो क्या परमेश्वर उसका आगे में क्या नुकसान होगा? नहीं, उसका नुकसान नहीं होता है। उस चीज से हमें एक एक्सपीरियंस होता है, हमें वो सिखाता है। और जब हम स्थिर रहते हैं, हमको सिद्धता में बढ़ाता है, हमको पेशेंस दिलाता है, और बाद में हमारी आशा नहीं टूटेगी। मतलब जो चीज के लिए हम वेट कर रहे हैं वो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आखिरी वर्ड ये है कि तेरी आशा नहीं टूटेगी। वैसे ही यशायाह 55 का 10 वचन क्या कहता है? यशायाह 55 का 10। हाँ, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश के बीच है, हाँ, और वह जो ही लौट नहीं जाते, हाँ, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आगे और आगे पूरा पढ़िए। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, तो व्यर्थ जाकर मेरे पास में लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बस बस यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है हमसे और आपसे कि जिस प्रकार वर्षा होती है, आकाश से बारिश होती है, आधा आती है और फिर अचानक वापस चले जाती है, नहीं, वो पूरा बारिश होता है और हिम से भी जो बर्फ गिरते हैं वो यूं ही नहीं लौट जाती। लेकिन किस लिए बारिश होती है? फसल के लिए, ताकि अच्छे फसल उपजे और उसमें बीज हो। और बीज जब फसल उगेंगे तो हम और आप रोटी खा सके, ताकि बोने वाले को बीज भी मिले और खाने वाले को रोटी भी मिले। तो परमेश्वर का हर एक वचन खाली नहीं जाएगा जो आपके और मेरे लिए उसने बताया है, जो आपके और मेरे लिए परमेश्वर के दास ने बताया, या आपके और मेरे लिए अगर कुछ वचन परमेश्वर ने दिया है, वो यूं ही ठहर कर वापस
नहीं आएगा, क्योंकि उसमें लिखा है जो मेरी इच्छा है वह उस पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं पता नहीं हमारे जीवन में क्या होगा, क्या योजना बनाया है, होता है ना, ये थॉट आता है क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में योजना बनाया है, कब पूरा होगा। लेकिन ये वचन आप क्लेम करिए, ये वचन आपको बार बार बोलेंगे। जिस वचन जो मेरे मुख से एक बार निकल गया आपके लिए, कि मैंने बता दिया कि आपके जीवन में ये काम होना है, मैंने आपको इस चीज के लिए चुना है, मुझे ये आपको आशीषित करना, वो होकर ही रहेंगी। टाइम पीरियड नहीं लिखा है परमेश्वर के इसमें, लेकिन वो होकर ही रहेंगी। वो 2 दिन में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, बट आपको फेथ रखना है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है, कई लोगों के उदाहरण है। अब्राहम ने भी वेट किया, मूसा ने भी वेट किया, सभी ने वेट किया एक निश्चित टाइम पर, लेकिन आपको वो चीज आपके जीवन में पूरा होगा। तो हमारे पास बाइबल एक पूर्ण रूप से हमारे लिए एक आशा है, परमेश्वर का प्यार है। और कैसा है कि हम क्या करते हैं, इन दिनों परेशान हो जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा ये काम सफल नहीं हो रहा, हमारा वो काम सफल नहीं हो रहा, हम चिंतित हो जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक आशा है। बहुत सारे लोगों के पास एक आशा भी नहीं है। मैं एक पुराने ऑफिस में काम करती थी, तो बहुत पूजा पाठ करने वाले थे, साउथ इंडियन लोग थे, तमिलियन थे, वो लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। अब उनको बड़े सर बोलते थे, वो थे 71-80 ईयर्स के थे वो। तो वो हमेशा नहीं क्या मोक्ष की बात करते थे। तो मैंने बोली सर ये मोक्ष क्या है? तो बोले मेरे को, हम लोग जाते हैं, बोले वो हमारे तीर्थ पे, और उसने बोला कि अब तो मेरा आखिरी दिन है, तो वो ऐसा 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 1,00,000 बार, कितने तो भी बार गिनेंगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा। तो आज उनके पास क्या आशा है क्या? उनको एक पंडित ने बता दिया, साधु संत ने बता दिया कि वो ऐसा 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 गिनेंगे तो 1,00,000 के ऊपर आप रोज गिनना है आपको, तो आप जब मरेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन आपके और मेरे पास जीवित परमेश्वर है कि हमको जीते हुए हमारा उद्धार हो गया। उन लोग मरने के बाद उनके पास आशा नहीं है कि वो बोल रहे कि हम गिनने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। और अभी तो एडवांस जमाना आ गया, मोबाइल बन गया है, तो जेब में रख के लोग बटन दबाते हैं 1,70,000 बार कि हमको मोक्ष मिलेगा। पीपल आर लाइक दैट, सुपरस्टिशियस। बिल्ली चली गई तो कुछ हो जाएगा, ये लड़की आई तो ऑफिस नहीं चल रहा, वो आया करके हमारा घाटा हो गया, ये गया करके हमारा नुकसान हो गया। आज लोग इसी में है, यही चीज में आज जीवन बीत रहे हैं। तो कभी कभी हंसी भी आती है उनके ऊपर और दुख भी होता है कि उनके पास कोई आशा नहीं है। तो हमको क्या करना है, आपको और मेरे ऐसे लोगों के पास जाना है और परमेश्वर के उस अगम्य प्रेम के बारे में बताना। क्यों आया यीशु मसीह इस दुनिया में? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया धर्म परिवर्तन करने कि क्रॉस पहन के सबको बताओ मैं ईसाई हूँ या मसीह हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, आई एम कैथलिक, आई एम रोमन कैथलिक, आई एम CNI, आई एम विश्वासी। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इसीलिए आया है कि आपके और मेरे, हम लोगों को पाप से आजादी देने के लिए, हमारे पाप क्षमा करने के लिए और हमें जीवन देने के लिए आया है। ये उसका प्यार है और ये सभी के लिए, वो केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आए, ये सभी के लिए आए हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है, हमको यही बताना है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसका अनुग्रह हम पर सदा है और उसने हमारे लिए योजना बनाई है। और योजना हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए है। और परमेश्वर का जो प्यार है वो हमारे साथ सदा बना रहता है। और हमको क्या करना है, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे है कि अटैक्स बहुत हो रहे हैं। तो एवरीवन जो हमारे यहाँ पे सभी का एक परिवार है, तो हमको परिवार के साथ मिलकर आराधना करने की आवश्यकता है, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को उठाने की आवश्यकता है। अगर कोई आपको लग रहा है कि आपके बाजू में आपके परिवार में कोई स्पिरिचुअली डाउन जा रहा है, तो आपको वचन बताने की जरूरत है, आपको यीशु का प्यार बताने की उनको जरूरत है। अगर यूथ अगर आप देख रहे हैं कि कोई सांसारिक प्यार में जा रहा है, आपके दोस्त लोग, आपके जो भी फ्रेंड्स लोग कहीं भटक रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो उस एक छोटी सी चीज के लिए फीलिंग लोनली है और वो जाके कुछ अब गलत डिसीजन ना ले, आत्महत्या ना कर ले, तो ऐसे लोगों के लिए आपको परमेश्वर के प्रेम को बताने की जरूरत है। यही परमेश्वर आपसे और मुझे चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गाइस 1 मिनट, आप लोग जाना नहीं, 1 मिनट, प्रॉब्लम कर रहा है।